नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, कल रात जो है तेपे सिगमंड टूर्नामेंट जो है उसका समापन हो गया है। टूर्नामेंट को जो है पीटर स्विडलर जो है टूर्नामेंट के विजेता बन गए हैं। उन्होंने 4.5 अंक बनाए। आखिरी मैच में गुकेश के साथ उनका मुकाबला हुआ बट गुकेश जो है वो मैच को नहीं जीत पाए। मुकाबला ड्रॉ रहा और पीटर 4.5 अंकों के साथ विजेता बन गए। एक और खिलाड़ी जिसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया टूर्नामेंट में वो थे अभिमन्यु मिश्रा, जो आखिरी राउंड में दिग्गज बोरिस गेलफैंड के सामने थे। उन्हीं गेलफैंड के सामने जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के चैलेंजर रह चुके हैं, जीनियस खिलाड़ी माने जाते हैं। और इस टूर्नामेंट में उनकी शुरुआत बहुत खराब हुई थी। लगातार 3 मैच वो हार गए थे और उसके बाद लगातार उन्होंने 3 ड्रॉ खेले। लेकिन आखिरी राउंड में अभिमन्यु मिश्रा के सामने उन्होंने दिखाया कि अनुभव जो है वो क्या चीज़ होती है। तो उस मैच में ये पोजीशन है जो कि आप बोर्ड पे देख रहे हो। बोरिस इसमें काले मोहरों से खेल रहे थे। और जो ये पोजीशन है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पे बोरिस थोड़ा-सा दबाव डालने की कोशिश यहाँ पर कर रहे थे अभिमन्यु के ऊपर। तो यहाँ पर अभिमन्यु ने एक अच्छा तरीका निकाला मैच को ड्रॉ करने का। उन्होंने बिशप इंटू C5 खेला। यहाँ पे बोरिस गेलफैंड ने मारा बी इंटू C5, रुक C1, रुक इंटू B2, यहाँ पर किंग आया E3, नाउ रुक इंटू H2। तो अभिमन्यु खेलते हैं रुक इंटू C5, रुक H3 चेक, किंग D4, रुक इंटू A3। अब यहाँ पर आप देखिए तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि 2 पॉइंट डाउन हो चुका है व्हाइट। लेकिन एक्चुअली में अभिमन्यु ने यहाँ पे बहुत अच्छा तरीका निकाला था मैच को इक्वल रखने का। वो किंग को ऊपर लेके आते हैं और अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये पॉन मरेगा और उसके बाद ये क्लियर है कि कम से कम इसमें से एक पॉन आगे आने वाला है। तो बहुत कमाल का कैलकुलेशन किया था यहाँ पे अभिमन्यु ने। ओके, बोरिस ने यहाँ पे रुक A6 खेला। रुक C8 यहाँ पर खेलते हैं अभिमन्यु, किंग F7, रुक C7 चेक, किंग G6, रुक E7। तो यहाँ पर H5 किया बोरिस ने क्योंकि उनको था कि अब उनका पॉन भी निकलना ज़रूरी है। रुक इंटू A6, रुक इंटू A6, ये एक्सचेंज होता है यहाँ पे। H4, F5, किंग H7, E5। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव है ताकि ये दूसरा पॉन आगे आना बहुत ज़रूरी है। H3, F6, H2, तो F7, H1 क्वीन। तो यहाँ पर क्वीन और क्वीन H3 चेक। और यहाँ पर वो पहला लेसन आता है जो आप सबको अपनी लाइफ टाइम याद रखना चाहिए। क्वीन एंड गेम। क्वीन एंड गेम में आप एक पॉइंट डाउन है। मोस्टली इस तरह के एंड गेम ड्रॉ होते हैं। तो किस तरह का रास्ता चुना जाए? यहाँ पर क्वीन एंड गेम में एक हमेशा एक बात याद रखिए कि अगर आपका अपोनेंट आपसे एक पॉइंट ज़्यादा हो तो कभी भी ऐसे एंड गेम में मत जाइए जहाँ पर आपके पास एक भी पॉन ना बचे और अपोनेंट के पास एक पॉन बचे। क्योंकि अगर वैसी स्थिति में आप जाएंगे जैसे स्थिति में एक गेम गया तो फिर मैच जो है एक ही जन जीत सकता है आपका अपोनेंट और मैक्सिमम आप ड्रॉ कर सकते हो। मतलब आपके पास लड़ने के चांसेस जो है वो जीरो हो जाएंगे और पूरे समय आपको डिफेंड करना पड़ेगा। यहाँ पर सही चाल थी किंग D5 खेलना ताकि ये जो E5 पे पॉन है एक पॉन एक्स्ट्रा रखा जाए क्वीन एंड गेम में। गेम कुछ इस तरह से चलता और गेम चलता वहाँ पे अपोनेंट को लगातार चेक देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है क्योंकि आपका पॉन ज़्यादा करीब है। अपोनेंट के पॉन तो अभी शुरू भी नहीं होती। ये अगर खेलता अभिमन्यु तो ड्रॉ था। अभिमन्यु ने यहाँ पे चुना क्वीन F5 क्योंकि उनको लगा ये भी ड्रॉ है। क्वीन F5, किंग F5। अभी क्या हुआ बोर्ड पे? अपोनेंट ने A5 खेला। अभी आप जो है आप यहाँ पर नीचे की तरफ नहीं जा सकते पॉन को पकड़ने के लिए क्योंकि आप अपोनेंट जो है वो ऊपर आ जाएगा। अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे E6 आप सोचो डायरेक्ट अपना पॉन बढ़ना है तो आफ्टर किंग G8 ये मैच लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही तरीका है ऊपर आने का, किंग E6। ठीक है, तो A4 किंग। यहाँ पर भी किंग D5 बेटर होता बट एनीवे किंग D6, पॉन पुश। और ये देखिए ये एक एंड गेम आता है। यहाँ पे आपके पास क्वीन है, अपोनेंट के पास भी क्वीन है, लेकिन अपोनेंट के पास एक पॉन है, आपके पास कोई भी पॉन नहीं। मतलब आप इस मैच में जीतने के लिए तो कुछ प्रेशर नहीं डाल सकते, काउंटर प्ले भी कुछ नहीं निकाल सकते, आपको पूरे समय डिफेंड करना पड़ेगा। और ये वैसे टेक्निकली ड्रॉ है, मतलब अगर कोई 100% सही खेले तो, लेकिन इतना आसान नहीं क्योंकि अपोनेंट के पास एक पॉन है। और ये पोजीशन पे क्वीन D4 चेक आता है। अब यहाँ पर एक सिद्धांत है कि इन्होंने खेला किंग C7, क्वीन A7, किंग D6, क्वीन B6 और उसके बाद उन्होंने खेला क्वीन G6। उनका तो पहला आइडिया है कि आप एक्सचेंज कर लो क्वीन E3। अब यहाँ से बोरिस गर्लफ्रेंड जो है अपने अनुभव का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और यहाँ पर एक रूल है। रूल ये कहता है कि क्वीन पॉन एंड गेम में अपोनेंट का अकेला क्वीन आपकी मेट तो कर नहीं देगा, तो अपने पॉन को क्वीन से सपोर्ट लगाओ और फिर अपने किंग की पोजीशन को जो है इंप्रूव करते जाओ। तो क्वीन F5 यहाँ पे चेक आया। तो ये लगातार चलता रहा, बोरिस गर्लफ्रेंड लगातार चेक देते रहे और धीरे धीरे आखिरकार उन्होंने एक पोजीशन ऐसी हासिल कर ली जब उनका किंग इंप्रूव होना शुरू हो गया। किंग F5 ये हुआ 64 चाल के आसपास। किंग D3, तो किंग F4,
यहाँ पर किंग C4 दूर जाना पड़ा, क्योंकि अगर आप इस पोजीशन में कुछ चेक वैक नहीं दे सकते, आप देखो इस तरह के थ्रेट हमेशा एक्टिव रहते हैं बोर्ड के ऊपर क्वीन एंड गेम। और यहाँ पर अगर आप एक्सचेंज करते हैं, मान लीजिए देखिए तो किस तरह से ये जो गेम है ये अपोजिशन मिल जाएगी ब्लैक को, और ये मैच जो है वो विन हो जाएगा ब्लैक के लिए। तो किंग C4 वो किंग को दूर हटे और फिर लगातार जो है यहाँ पे किंग इम्प्रूव। तो पहला यहाँ पे स्टेप पूरा हो गया। ये मैच इसके बाद भी ड्रॉ ही है एक्यूरेट खेलने पे, लेकिन लगातार प्रेशर में एक्यूरेट खेलना इतना आसान नहीं होता। किंग G2, क्वीन E6, क्वीन F4 चेक दिया उन्होंने, किंग B5 तो G5, किंग D5। तो अब यहाँ पे क्या मतलब मैं बहुत ही डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसको। बहुत सारे ऐसे पोजीशन आते हैं जहाँ पे आप किंग को यहाँ नहीं रख सकते, चेक आके एक्सचेंज हो जाएगा, चेक आके एक्सचेंज हो जाएगा। तो बहुत केयरफुली आपको अपोनेंट के स्क्वायर, अपने स्क्वायर को ध्यान रखना पड़ता है। किंग A6, G4, तो वो कैलकुलेशन एक्यूरेट होना चाहिए। क्वीन H5, तो देखिए किंग धीरे धीरे ऊपर चला गया, पॉन धीरे धीरे। अब दूसरा जो पहला स्टेप था, पॉन को क्वीन से सपोर्ट करो, किंग को इम्प्रूव करो, उसके बाद पॉन को बढ़ना शुरू कर दो। तो ये स्टेप जो है बोरिस गेलफैंड लगातार पूरा कर रहे थे। लगातार वो जैसा भी उनको मौका मिल रहा था चेक देते हुए धीरे धीरे जो है वो पॉन को पुश करते जा रहे थे। फिर एक पोजीशन यहाँ पे बोर्ड पे ऐसा आता है, मतलब ये मैच बहुत लंबा चला है, मैं इसीलिए बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको सीखना चाहिए इस गेम से। और एक पोजीशन आया 99 मूव के बाद, फाइनली जो है यहाँ पर मेरे ख्याल से 100 मूव के बाद कुछ हुआ, और वो पॉन जो है अल्टीमेटली वहाँ पर प्रेस हो गया। तो होता यह है कि प्रेशर में यही होता है कि वो धीरे धीरे कभी ना कभी बोर्ड पे एक मौका बन जाता है जहाँ पे पॉन पुश हो जाता है, और पान पहुंच गया। अब पॉन को क्वीन बनने के लिए सिर्फ एक घर चाहिए, और इसके साथ ही जो है जैसे ही पॉन 7th रैंक पे पहुंच गया या 2nd रैंक पे पहुंच गया, अब सामने वाला ना रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ से दाएं बाएं से चेक नहीं दे सकता, क्योंकि क्वीन बनने में सिर्फ एक घर बाकी है अब, और आपके कुछ रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं। तो ये पोजीशन में क्वीन C5 चेक आया, किंग H1 गए, इन्होंने खेला क्वीन D5, बोरिस खेलते हैं क्वीन H4। और बार बार वही है कि आपको कोशिश करनी है कि आपको मूव कराना है और जगह बनानी है। इन्होंने खेला किंग B7, सो नाउ क्वीन E7, किंग A8, क्वीन A3, ये चलता रहा, लगातार चेक्स आती रही बोर्ड के ऊपर। और फिर बोर्ड पर एक पोजीशन आती है क्वीन D5 खेलती, ये पोजीशन था बोर्ड पे, हाँ ये पोजीशन था बोर्ड पे। चेक आया किंग A8, इन्होंने खेला क्वीन F6। अब ये पोजीशन था जहां पर कंटिन्यू करने के लिए आपको क्वीन H5 चेक दे सकते थे, क्वीन सॉरी यहाँ पे नहीं, हाँ क्वीन F6 इन्होंने रखा। तो नाउ क्वीन H5, किंग G1, ये वो मोमेंट था जहां पे कंटिन्यू चेक देना था क्वीन C5, किंग H2, वही चलता रहता, क्वीन C7 चेक 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 चेक, आपको मौका नहीं देना है अपोनेंट को, ठीक है। लेकिन समथिंग लाइक दैट, ये ऐसे ऐसे मैच चेक 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 में चलता रहता, क्वीन नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर अभिमन्यु ने वापस जो है क्वीन D5 रख दिया, बिल्कुल मिस आउट कर गए। यहाँ पर जो है ब्लंडर हो चुका था, क्योंकि किंग H2 के बाद अब क्वीन बन रहा है, आप कैसे रोकोगे आप, तो और कहीं से आप चेक दे नहीं सकते, तो आपको पिन करना पड़ेगा। तो क्वीन C6 चेक आया, किंग B8, तो नाउ किंग H1। अभी रोकने के लिए आपके पास तरीका है क्वीन D1 चेक, सो यहाँ पर क्वीन बन गया, और कोई तरीका यहाँ पे था नहीं, क्योंकि ये 6th रैंक का जो स्क्वायर था वो कंट्रोल कर लिया था बोरिस ने, और फाइनली दूसरा क्वीन बना बोर्ड पे और गेम ओवर हो गया। तो सीखने लायक बात क्या थी इस गेम में, सबसे पहले तो जो सबसे पहली चीज़ जिसको जो बहुत ही बड़े ट्रेनर हैं याकूब अगाड, उन्होंने भी अपने ट्वीट में मेंशन किया कि क्वीन D5, किंग D5 चलना चाहिए था वो पोजीशन में, क्वीन एक्सचेंज नहीं करना चाहिए था। और वही शायद वो पोजीशन थी जो क्रिटिकल, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन बनी, जब क्वीन F5 यहाँ पे, नॉट हियर, आई थिंक इसके पहले, हाँ यहाँ पे जब चेक आया था, ये पोजीशन में जब चेक आया था, तो इसकी जगह किंग D5 खेलते और अगर अपने हाथ में एक पॉन रखते तो काउंटर प्ले इतना ज़्यादा रहता कि इसको बोरिस गेलफैंड कन्वर्ट नहीं कर पाते। लेकिन वो उन्होंने जो डिसाइड किया कि क्वीन एक्सचेंज करके, तो ये एंड गेम में कभी मत जाइए अगर आप एक पॉन डाउन हो, एक पॉन हाथ में रखिए आप एंड गेम में। तो पहली तो बात ये थी। और दूसरा आप सिद्धांत सीख लीजिए, अगर आप पॉन अप है तो कैसे आपको पहले क्वीन से पॉन को सपोर्ट में रखना है, और फिर धीरे धीरे पहले किंग को इम्प्रूव करना है, और उसके बाद फिर जब मौका मिले तो फिर आप पॉन को इम्प्रूव करना शुरू करिए, और फिर कोशिश करते रहिए, प्रयास करते रहिए। बहुत संभव है कि अपोनेंट कभी ना कभी जो है वो क्रैक करे और गलती करे, और मैच जो है आपके हाथ में जो है आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद दोस्त।